तो दोस्तों, जन सूचना पोर्टल नाम तो शायद आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं। चलिए आज मैं आपको जन सूचना पोर्टल के बारे में बताता हूं। अपने राजस्थान राज्य का एक ऐसा पोर्टल जहां पर केवल 1 क्लिक में आप किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी जानकारी या सूचना है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी हो, चाहे स्कॉलरशिप की जानकारी लेनी हो, या फिर सरकार की किसी भी प्रकार की योजना की जानकारी आपको लेनी हो, जन आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी हो, या राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी हो, या फिर अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो। कहने का मतलब यही है कि इस पोर्टल की मदद से आप हर प्रकार की जानकारी है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जन सूचना पोर्टल की मदद से कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस पोर्टल को आप कैसे यूज ले सकते हैं या इस पर आप कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जन सूचना पोर्टल को यूज करने के लिए मैं आपको सीधे अपनी पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर इस पोर्टल के बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जन सूचना पोर्टल को यूज में लेने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है या फिर ढूंढना है जन सूचना पोर्टल। तो देखिए आपके सामने इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक है वो आ जाता है। इसका जो URL है या फिर जो लिंक है वो है jansoocna.rajasthan.gov.in। ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस पोर्टल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो पोर्टल है आपको 2 भाषाओं में मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में। अब इस पोर्टल को जिस भी भाषा में आप यूज में लेना चाहते हो या काम में लेना चाहते हो तो यहाँ से वो भाषा है आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। जिस भी भाषा को आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे पोर्टल उसी भाषा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इस पोर्टल की मदद से मान लीजिए आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी है, स्टाफ है, अधिकारी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए शिकायत दर्ज करवाने का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। किसी भी व्यक्ति की शिकायत आप ऑनलाइन है वो दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी सरकारी योजना के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो वो जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए किसी भी योजना का लाभ किसी लाभार्थी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर उसका स्टेटस चेक करना है तो उसकी जानकारी लेनी है तो वो जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी सरकारी योजना की पात्रता की जांच करनी है तो वो जांच आप यहां से कर सकते हो। अब तो देखिए ये जो पोर्टल की कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब मान लीजिए आपको किसी भी डिपार्टमेंट की कोई जानकारी या सूचना प्राप्त करनी है तो वो आप कहां से प्राप्त करोगे। तो देखिए इसी पोर्टल पे आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। चयन करें या फिर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। काफी सारे डिपार्टमेंट के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी आपको लेनी है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए किसी भी सरकारी योजना के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आपको ये जो स्कीम वाला ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको क्विक एक्सेस का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। यानी अगर किसी भी डिपार्टमेंट की जल्दी जानकारी आपको लेनी है तो देखिए काफी सारे डिपार्टमेंट के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों देखिए फिलहाल की स्थिति में यहाँ पे देखिए आपको कुछ एक ही डिपार्टमेंट के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे इस पेज के थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको सी ऑल डिपार्टमेंट का ऑप्शन है वो नजर आएगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए इस पोर्टल पर फिलहाल की स्थिति में जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं जितने भी डिपार्टमेंट लिंक हैं उन सभी डिपार्टमेंट के लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिलहाल की स्थिति में इस पोर्टल पर यहाँ पे देखिए 115 डिपार्टमेंट को लिंक है वो किया गया है। कहने का मतलब इस पोर्टल की मदद से आप 115 डिपार्टमेंट की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट की यदि आपको जानकारी लेनी है तो वो जानकारी आप कहाँ से प्राप्त करोगे। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट की बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा, फिर आगे की डिटेल से जानकारी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ वो आप बने रहेगा। अब देखिए किसी भी डिपार्टमेंट की यदि आपको जानकारी लेनी है, वैसे तो देखिए आपको काफी सारे डिपार्टमेंट के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आसानी से आप ढूंढ सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको सर्च का या ढूंढने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पंचायत को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, अपने ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास कार्यों की जानकारी मुझे लेनी है तो मैं सीधा यहाँ पे पंचायत लिखूंगा
और जो भी आप सर्च करोगे या जो भी डिपार्टमेंट का नाम आप लिखोगे तो शुरुआत के एक दो अक्षर यहाँ पर लिखने में आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा PAN यानी पंचायत को मैं ढूंढ रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे पंचायत का डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो पंचायत से जुड़ी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, राशन कार्ड का स्टेटस देखना है, इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी है, तो देखिए यहां से आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है। इसके अलावा मान लीजिए जो समाज कल्याण विभाग है, किसी भी स्कॉलरशिप की जानकारी आपको लेनी है तो यहां से ले सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए कोई सोसाइटी की अगर आपको जानकारी लेनी है, नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, नवयुवक मंडल है, किसी स्कूल की सोसाइटी है या गांव की सोसाइटी है, गौशाला की सोसाइटी है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टेटस देखना है, तो वो जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी है तो आप यहां से भी ले सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि कैसे कैसे आपको जानकारी यहां पे लेनी। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे देखिए लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कार्ड से संबंधित जानकारी लेनी है, श्रम कार्यालय से संबंधित जानकारी आपको लेनी है तो वो जानकारी आप यहां से ले सकते हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी जानकारी है, आप आसानी से ले सकते हो। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी है, इसके अलावा वोटर कार्ड से संबंधित जानकारी है वो भी आप यहां ले सकते हो। राजस्थान पुलिस है उसकी भी जानकारी ले सकते हो। रिको है यानी उद्योग धंधों से जानकारी लेनी है तो वो भी आप यहां पे ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको नजर आएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट की आपको जानकारी लेनी है डायरेक्ट उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें जन आधार कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी लेनी है, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना जन आधार। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं JAN, तो देखिए फिलहाल की स्थिति में यहां पे तो जन आधार आया ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक और जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल हमने यहां पे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, तो देखिए ऊपर आपको यहां पे स्कीम का ऑप्शन है वो नजर आएगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे अब की बार यहां पे देखिए जन लिखोगे, जैसे आपने जन लिखा तो देखिए जन आधार यहां पे सबसे ऊपर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब आप यहां पे इस पोर्टल पे आओ, देखिए मैं एक बार वापस होम पेज पे आता हूं और फिर से मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करने के बाद जो भी डिपार्टमेंट आपको दिखाई देंगे, कहने का मतलब है यदि डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी है तो आपको डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, योजना की जानकारी लेनी है तो आपको स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहां पे देख रहे हो, देखिए जन आधार कार्ड है वो भी आ गया है। यदि आपको RTI लगानी है, सूचना लेनी है तो वो भी आप यहां से लगा सकते हो। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी लेनी है तो वो भी आप यहां पे ले सकते हो। ई पंचायत है, देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और सी ऑल स्कीम पे जब आप क्लिक करोगे तो काफी सारी स्कीम है वो भी आपको यहां पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैं एक जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, मान लीजिए हमें ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की जानकारी लेनी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पंचायत लिखता हूं। ठीक है, देखिए ई पंचायत आएगा, हम देखेंगे। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपके गांव के अंदर विकास कार्यों के नाम पे कितना जो फंड है गवर्नमेंट ने दिया और कितना यहाँ पे लगाया गया, कौन कौन से कार्य आपके गांव में करवाए गए। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए लिंक आपको मिलेगा, नो अबाउट वर्क एंड प्रोग्रेस इन योर एरिया। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिलहाल 10 एंट्री है वो दिखाई दे रही है और यहाँ पे काफी सारे पेज आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री है वो भी ज्यादा कर सकते हो। देखिए फिलहाल हमने 10 एंट्री को सिलेक्ट कर रखा है, 100 एंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे 100 पेज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। मान लीजिए हम चूरू जिले की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप चूरू जिले से हो तो आपको अपने जिले के ऊपर है वो यहाँ से क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर मान लीजिए चूरू जिले के अंदर आपकी कौन सी तहसील है, उस तहसील पर आपको फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ इस राजगढ़ को है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इस राजगढ़ तहसील के अंदर है कौन सा गाँव है, उस गाँव के ऊपर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फिर से उसकी जो पंचायत आ जाती है, ग्राम पंचायत, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में काफी सारे गांव हो सकते हैं, तो अपने गांव वाले लिंक के सामने आपको यहाँ पे वो क्लिक करना है। चलिए मैं इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए इस गांव के अंदर जो भी विकास कार्यों के नाम पे जो भी यहाँ पे फंड दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे जो सेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे निर्माण करवाया गया है या कौन सा कार्य करवाया गया है, उसके लिए कितनी जो राशि है वो आई थी, कितनी राशि लगाई गई है। ठीक है, और फिर देखिए पूरी डिटेल है, आप आसानी से आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। अगर जानकारी आपको पीडीएफ में लेनी है तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। ठीक है, चलिए ये तो मान लीजिए हमने किसी पंचायत की जानकारी ली है। तो दोस्तों मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की कोई जानकारी आपको लेनी है, तो देखिए या तो आप सीधा यहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम ले सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे स्कीम पे क्लिक करके तो देखिए आपके सामने यहाँ पे
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का डायरेक्ट लिंक है वो आ जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो काफी सारे ऑप्शन फिर से आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यदि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का स्टेटस आपको पता लगाना है कि आपकी बीमा अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपको हॉस्पिटल की जानकारी लेनी, यानी अपने राजस्थान में कौन कौन से जिले के अंदर कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जुड़े हुए हैं या फिर लिंक है, अगर उसकी जानकारी लेनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप हॉस्पिटल की लिस्ट है वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक बार क्लिक है वो करना पड़ेगा। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ से देखिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, अपना एरिया सेलेक्ट करके संबंधित हॉस्पिटल की जानकारी है वो आप ले सकते हो। तो देखिए कहने का मतलब है दोस्तों ये है कि जन सूचना पोर्टल पर काफी सारे स्कीम, काफी सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो इसके साथ लिंक है, जिसकी भी यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है उसकी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों मान लीजिए आपको किसी भी सरकारी योजना के बारे में डिटेल से जानना है, तो वो जानकारी आप कहां से प्राप्त करोगे? तो देखिए जब इस पोर्टल के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको योजनाओं की जानकारी का ये लिंक मिल जाता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक फिर से पेज है ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ से तो आपको जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है, किस डिपार्टमेंट की आपको जानकारी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है हायर और टेक्निकल एजुकेशन है या डिपार्टमेंट ऑफ जो स्कूल एजुकेशन, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए जो भी डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट किया उस डिपार्टमेंट से जुड़ी कितनी सरकारी योजनाएं, उन सभी सरकारी योजनाओं का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ गार्गी पुरस्कार को सिलेक्ट किया। अब जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो देखिए इसकी जो पात्रता है, इसके जो नियम है, इसकी जो शर्तें हैं, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ऑल इन वन जानकारी आपको मिल जाती है, कहीं पर दूसरी जगह भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आपको जन सूचना पोर्टल पर एक जगह ही सारी सूचनाएं हैं वो मिल जाती है। तो दोस्तों ये है जन सूचना पोर्टल। अपनी राजस्थान सरकार का जनहित को लेकर एक बहुत ही अच्छा प्रयास है वो किया गया है। इस पोर्टल को लेके आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इस पोर्टल को लेके और भी कोई आपके सवाल हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके वो बता सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों में वो शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जुड़ी नई नई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।